हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में हम रीजनिंग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन या हम इसको वर्ड बिल्डिंग भी बोलते हैं। इस टॉपिक में बेसिकली आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। इस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस में आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। चलें देखते हैं सबसे पहले किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको जो है एक वर्ड दिया गया होता है, जैसे ये फर्स्ट ए वर्ड हैज़ बीन गिवन। आपको एक वर्ड दिया गया होता है फॉलोड बाय अदर 4 ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस में एक वर्ड पहले दिया गया होता है, फिर उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं। जैसे जैसे ये कंस्ट्रक्शन आपको वर्ड दिया गया है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि इस वर्ड के स्पेलिंग से, जो कि इस वर्ड के लेटर से नहीं बनता होगा। ठीक है, चलें पहले इसको देखते हैं। अगर हम बात करेंगे सक्शन की, SUCTION, अगर हम इस स्पेल को यहाँ पर देखें, इस वर्ड में S भी आता है, U भी आता है, C भी आता है, TION भी आता है। इसका मतलब ये सही है। अगर हम बात करेंगे कोइन्स की, तो COIN, C भी आता है, O भी आता है, I भी आता है और N भी आता है और S भी आता है, कोइनस। वहीं पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन CAUTION, जब हम C को देखते हैं वो आता है, जब हम A को देखते हैं तो A इस कंस्ट्रक्शन वर्ड में कहीं पर भी नहीं आता है। तो ये एक वर्ड ऐसा है कि जो कि इस वर्ड के लेटर से नहीं फॉर्म हो सकता है। वहीं पर अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, यहाँ पर नोशन होगा शायद, NOTION, क्योंकि अगर हम एम की भी बात करें, एम इस कंस्ट्रक्शन वर्ड में कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर नोशन होना चाहिए, NOTION, नोशन। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया जाता है। वहीं पर अगर हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक वर्ड दिया जाता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है यही कंस्ट्रक्शन वर्ड दिया गया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको बताया जाता है कि फॉर्म ए वर्ड विद द लेटर्स इन दिस। ये एक वर्ड गिवन होगा आपको, आपको बताना है कि आप एक दूसरा वर्ड फॉर्म कीजिए जो कि आपके फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, नाइन्थ लेटर और 11th लेटर से बनता होगा। जब हम इस वर्ड में देखते हैं तो फर्स्ट लेटर हमें आता है C और सेकंड लेटर आता है O। फिर जब हम नाइन्थ लेटर देखेंगे तो वो आता है I, तो हमने आई लिखा। जब हम 11th लेटर देखते हैं वो आता है N, तो हम N को यहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा एक नया वर्ड फॉर्म हुआ जो कि है कॉइन। तो जो दूसरा सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन या दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछा जाता है, वो इसी तरह से आपको एक प्रॉपर स्पेलिंग वाला एक बड़ा वर्ड दिया जाता है। फिर आपको बोला जाता है कि आप जो है फर्स्ट लेटर या थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड या फिफ्थ लेटर ऑफ द वर्ड या सिक्स लेटर ऑफ द वर्ड, इन लेटर से जो है एक नया वर्ड फॉर्म कीजिए। फिर आपको ऑप्शंस में दिया जाता है वो वर्ड, आपको फिर चूज़ करना पड़ता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब अगर हम तीसरे टाइप की बात करें तो तीसरे टाइप में क्या आता है, तो तीसरे टाइप में बेसिकली आपको एक जो है वर्ड प्रोवाइड किया जाता है। आपके उस वर्ड के लेटर्स को भी जो है एक ही बार यूज़ करना है और डिफरेंट प्लेस पे अगर आप यूज़ करेंगे तो फॉर्म अनदर वर्ड वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्ड है, ये प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, जैसे DOG, डॉग, इसमें 3 लेटर्स है, जैसे D है, O है और G है। अगर हम इसको चेंज करेंगे, वर्ड्स जो वो वर्ड जो है इस वही चेंज होगा, बाकी जो लेटर्स है इस स्पेलिंग में वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ इनकी प्लेस चेंज होंगी। अगर हम D को जो है D की प्लेस को जो है वो G से रिप्लेस करें तो वो क्या बनेगा, ये वर्ड ये सीधा सीधा बनेगा GOD,
डी गॉड। तो हमने इसकी स्पेलिंग्स के प्लेसेस को चेंज किया। जैसे थर्ड प्लेस पे अगर कोई लेटर आता है हमने उसको फर्स्ट प्लेस पे लाया और फर्स्ट प्लेस वाली लेटर को थर्ड प्लेस वाली लेटर पे लाया, जिससे हमारा एक वर्ड बन जाता है। अगर हम और एक एग्जाम्पल देखें, जैसे ROSE हो गया रोज़, जो कि आपको पता ही है रोज़ के मतलब क्या होता है। इसी को अगर हम इसके प्लेसेस को जो प्लेस ऑफ लेटर जो है उसको चेंज करें तो हमारा एक नया वर्ड भी बन सकता है। जैसे SORE, जैसे बोलते हैं ना सोर थ्रोट, तो एक नया वर्ड बन गया। हमने सिर्फ इसकी स्पेलिंग्स की प्लेसेस को ही चेंज किया। तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो है वो इस तरह से इस टॉपिक में पूछा जाता है। चलें अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन तो हमने किया, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे नेशनलाइजेशन, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, इसमें से अगर हम नोशन देख लें, NOTATION, एन भी आता है और डबल टी यहाँ पर है, बिल्कुल है, ओ भी है, ए भी है, आई भी है, ओ भी है और एन भी है। तो पहला वाला जो ए पार्ट है ये बिल्कुल आता है। वहीं पर अगर हम सेलिनेशन की बात करें, SALINETION, एस भी आता है, एल भी आता है, ए भी आता है, आई भी आता है, NBATION, ये बिल्कुल ये भी आता है। वहीं पर अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, इंस्टॉलेशन की बात करेंगे, तो इंस्टॉलेशन में आपको जो है डबल एल आता है, और जब हम एल की बात करें यहाँ पर सिंगल एल है, और इसी तरह से ये ऑप्शन हमारा गलत बन जाता है, क्योंकि इस वर्ड में डबल एल है ही नहीं। तो आप डबल एल वाला कोई भी दूसरा वर्ड इसके लेटर से नहीं बना सकते। इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, आपको डायरेक्शंस पढ़ने होंगे। यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर एक ही ऐसा वर्ड होना चाहिए जो कि मेजरमेंट, जो कि इस दिए गए वर्ड के लेटर से फॉर्म हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा। और जब हम ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, अश्योर की बात करेंगे, यहाँ पर डबल एस आता है, और हम जब इस वर्ड में देखते हैं तो डबल एस कहीं पर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। वहीं पर अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, जैसे मास्टर, तो जब हम काउंट करते हैं वर्ड में एम भी आता है, ए भी आता है बिल्कुल, और एस भी आता है, ठीक, और टी भी आता है, ई भी आता है, और आर भी, ये बिल्कुल बन जाता है। आप ऐसे ही मार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। जैसे सबमिट है, SUMM, जब हम डबल एम देखते हैं, M तो है, एस भी है, यू भी है, और आई जो है ये यहाँ पर मेजरमेंट में लेटर नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी भी गलत बन जाता है। सिमिलरली अगर हम ऑप्शन नंबर डी मेंटल की बात करेंगे, एम आता है, ए आता है, एन भी आता है, टी आता है, बट एल यहाँ पर नहीं आता। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो है, इसमें भी आपको डायरेक्शंस पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड, आपको अगर पॉसिबल है बनाना एक मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ और 11th लेटर्स ऑफ वर्ड इंटरप्रिटेशन। जो इंटरप्रिटेशन वर्ड है, अगर एक पॉसिबल वर्ड बनाना होगा आपको इन 4 लेटर से, जैसे फर्स्ट लेटर, फोर्थ लेटर, सेवन्थ लेटर और 11th लेटर, फिर आपको सिमिलरली चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्मड, तो आपको एम आंसर देना पड़ेगा एज द आंसर, ठीक, एंड इफ़ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्मड, आपको एक्स आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस वर्ड को जो है बड़ा लिखेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए। INTER इंटर, PRETATION, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर जैसे आई को हमने लिखा, और सेकंड में आपको क्या लिखना है, फोर्थ लेटर कौन सा है, 1 2 3 4 ई। सेवन्थ लेटर में क्या है, 4 5 6 7 आर, और 11th में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको
टी यहाँ पर दिया गया है। अगर हम इन लेटर्स को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हम TIRE टायर एक वर्ड बना सकते हैं। और दूसरा अगर हम देखें इससे और क्या वर्ड बन सकता है, टायर और राइट भी तो बन सकता है ना, RIT, लास्ट राइट जिसको बोलते हैं ना, कोई मर जाता है उसके लास्ट राइट्स, ठीक है। तो ये दो वर्ड तो बन ही सकते हैं। तीसरा भी अगर हम देखें तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला गया है कि अगर एक से ज़्यादा कोई वर्ड बन रहा है तो आप M मार्क करो। तो हमें तो एक से ज़्यादा बन ही गए हैं, दो वर्ड्स बन गए हैं यहाँ पर। जैसे एक तो राइट बन गया है और दूसरा वर्ड बन गया है टायर मतलब टायर का मतलब होता है कि थक जाना, ठीक है। ही इज़ टायर्ड, ये टायर्ड से लिया गया वर्ड, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर सी को मार्क करते हैं, ये इसका सही आंसर बन जाता है। अगले तरीके का क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछा जाता है, चलें देखते हैं। यहाँ पर आपको जो है आपको पहले इस वर्ड में देखना पड़ेगा कि क्या हमें करना है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन a set of English letter is given in a jumbled order. The candidate is required to arrange these letters to form a meaningful word. आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है ये HNRCAB। तो अगर हम इसका कोड देखें, यहाँ पर H को 1 कोड प्रोवाइड किया गया है और N को 2, फिर R को 3, C को 4, A को 5 और B को 6। अगर हम इस जो है इन लेटर से कोई हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना होगा तो हम क्या बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये सिमिलर लग रहा है ब्रांच का, अभी मुझे नहीं पता। अगर हम B को देखें, हाँ BRANCH, हाँ बिल्कुल। और जब हम B को ऐसे लिखते हैं BRANCH ब्रांच। अब जो कोड्स ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, अब हम उनके हिसाब से इनको नंबर्स अलाइन करते हैं। सबसे पहले B को कौन सा नंबर दिया गया है, 6, क्योंकि यहाँ पर B को 6 दिया गया है। अब R को कौन सा दिया गया है, 3, तो R को 3 लिखते हैं। A को दिया गया है 5। अब N को दिया गया है 2, C को दिया गया है 4, H को दिया गया है 1, 6, 3, 5, 2, 4। और जब हम ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही आंसर बन जाता है। तो इस तरह से इस जैसे क्वेश्चंस को जो है वो अप्रोच करना पड़ता है। चलें आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जो है एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, एक पैराडाइम, परफेक्ट लॉजिकल पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर आपको जो है 3 चीज़ें दी गई होगी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आपको चीज़ का मतलब जो है पनीर होती है, ठीक है। चीज़, मिल्क और यहाँ पर काऊ होगा, ठीक। आपको बताना है कि लॉजिकल हिसाब से आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में मतलब इसको आप कैसे प्लेस करेंगे। सबसे पहले आप काऊ को सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, काऊ। फिर आप मिल्क लिखेंगे, क्योंकि जो काऊ है वो मिल्क देती है, ठीक है। फिर उस मिल्क को हम जो है वो चीज़ बनाते हैं। एक लॉजिकल ऑर्डर इसको बोलते हैं। इसी हिसाब से हम इस जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब हम इस दिए गए वर्ड्स को देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या दी गई है, कंट्री दी गई है, ठीक। फिर फर्नीचर दिया गया है, फिर फॉरेस्ट दिया गया है, फिर वुड, फिर ट्रीज। अगर हम इसको अलाइन करेंगे, एक परफेक्ट ऑर्डर में रखेंगे, सबसे पहले कंट्री आती है, क्योंकि एक मार्केट आपको एरिया दिया गया होता है। एक कंट्री में क्या होता है, सबसे पहले हम कंट्री को मार्क करेंगे 1, ठीक। फिर कंट्री के बाद आप किसको मार्क करेंगे, हम फॉरेस्ट को मार्क करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट में अगर हम ट्री को पहले कर दें मार्क, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को जो है, फॉरेस्ट को जो है हमें 2 नंबर पे मार्क करना पड़ेगा। और फॉरेस्ट में क्या आता है, फॉरेस्ट में आते हैं ट्रीज, ठीक। फिर हम ट्रीज को तीसरे नंबर पे मार्क करेंगे। फिर ट्री से क्या हम बनाते हैं, ट्री से हमें क्या मिलता है, वुड, बेशक। तो हम क्या करेंगे, वुड को चौथा नंबर देंगे। और फिर फर्नीचर किससे बनाते हैं, हम वुड से। तो फर्नीचर को सबसे लास्ट में यहाँ पर हम मार्क करेंगे। इस हिसाब में अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही बन जाता है।
तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमें ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर मिल जाता है, क्योंकि सबसे पहले कंट्री नंबर 1 आपको यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा। फिर 3 आती है, तो 3 में क्या आता है फॉरेस्ट, तो उसको हमने नंबर 2 पे मार्क किया, ठीक है, तो 3 ये ठीक है। और उसके बाद आता है 5 नंबर पे ट्रीज़ को हमने 3 नंबर पे मार्क किया है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आता है 4 में आता है वुड्स को भी हमने 4 मार्क किया है, ठीक। उसके बाद आता है लास्ट ये इसका लास्ट में कौन सा है, तो 2, ऑप्शन नंबर 2 फर्नीचर, इसको हम 5th मार्क हमने किया है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शंस में वो ऑप्शन नंबर ए ही बन जाता है। इसी तरह से और एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम देखेंगे अगर कोई टाइम बचता है तो और एक क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं ऑप्शंस यहाँ पर, जैसे बर्थ, डेथ, फ्यूनरल, मैरिज और एजुकेशन। सबसे पहले क्या होता है बर्थ, इसको हम जो है वो पहला नंबर यहाँ पर अलॉट करेंगे क्योंकि ये ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, बर्थ के बाद होती है मैरिज, नहीं होती है, फ्यूनरल डेथ तो नहीं होती, एजुकेशन होती है, तो हम 1 और 5 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक। उसके बाद क्या होता है, एजुकेशन के बाद होता है मैरिज, ठीक है, 4 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद होती है डेथ 2 और फ्यूनरल सबसे लास्ट में होता है, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। 1 5 4 2 3 1 5 4 2 3 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में, और ये इसका सही आंसर बन जाता है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया आपको जो है इस क्वेश्चन में आपको स्मॉल टू बिग, यहाँ पर एक लॉजिकल सीक्वेंस में इसको रखना पड़ेगा आपको। स्मॉल टू बिग इस हिरार्की में रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो छोटा होगा उसको पहले, उसके बाद जो इससे थोड़ा बड़ा होगा उसके बाद इसको प्लेस करना पड़ेगा, जो एंड में सबसे ज़्यादा बड़ा जो होगा उसको प्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम इन ऑप्शंस को देखते हैं, यहाँ पर हमें कॉटेज, जो ऑप्शन नंबर 3 पे है कॉटेज, वो सबसे छोटा मकान भी हो सकता है, छोटे 1-2 रूम्स भी हो सकते हैं, 1 रूम भी हो सकता है। तो कॉटेज जो है वो सबसे छोटा होता है फ्लैट से, क्योंकि फ्लैट बड़ा भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे कमरे भी हो सकते हैं, तो फ्लैट इसके बाद ही होगा। 3 के बाद जो है हम फ्लैट को रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में। उसके बाद जो है हम फ्लैट के बाद क्या, बंगलो तो बहुत बड़ा होता है, ठीक। पैलेस तो ठीक है बहुत बड़ा होगा, मैंशन भी बड़ा है, तो इसके बाद जाहिर सी बात है हम ऑप्शन 4 को रखेंगे। हाउस आता है, हाउस छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, बट फ्लैट से तो बड़ा ही होता है। उसके बाद हम क्या प्लेस यहाँ पर करेंगे, तो ये बंगलो बड़ा है, पैलेस बड़ा है, मैंशन बड़ा है। मैंशन जो है वो बंगलो से ऑलमोस्ट बड़ा ही होता है, तो हम इन दोनों में से प्रेफरेंस किसको पहले देंगे, मतलब छोटा कौन हो सकता है, बंगलो छोटा भी हो सकता है, बंगलो जो हाउस से बड़ा होता है बट मैंसन से छोटा हो सकता है, तो हम इसको प्लेस यहाँ पर 1 में करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम पैलेस और मैंसन के बीच में क्या चुनें, तो पैलेस ग्रैंड पैलेस होता है सबसे पहले, सबसे बड़ा तो पैलेस ही होता है, तो हम 6 को यहाँ पर रखेंगे और पैलेस को लास्ट में रखेंगे। और हम ये देखेंगे कि ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन आता भी है कि नहीं। 3 2 4 1 6 5 3 2 4 1 3 2 4 1 6 5 नहीं, ऑप्शन 1 नहीं है। 3 2 4 1 5 6 ये भी नहीं है। 3 2 4 1 6 5 ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर बनता है, और ये इसका सही आंसर भी। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे CGL, जैसे JK SSB, जैसे VLW का आपका एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाएगा, या बाकी डेटा एंट्री ऑपरेटर और बाकी किसी भी लॉजिकल रीजनिंग में आपको इस जैसे क्वेश्चंस जो है वो देखने को ज़रूर मिलते हैं। चलिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।